एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश एजुकेशन। आज की वीडियो में आप सबके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, द एडवेंचर ऑफ टोटो, यानी कि एडवेंचर ऑफ टोटो के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो की जो मैंने समरी है, एक्सप्लेनेशन है, फुल एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक लगी हुई है। और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले इसके जो राइटर का नाम है वो है रस्किन बॉन्ड। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम इसमें देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, इन वर्ड सेंस वाज टोटो अ प्रीटी मंकी। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि टोटो एक प्रीटी मंकी है। तो टोटो वाज कंसीडर्ड वेरी प्रीटी बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज ब्राइट स्पार्कल आइज, उसकी आइज ब्राइट है, स्पार्कलिंग है, दैट वर फुल ऑफ मिस्चीफ, जो पूरी शरारती दिखती हैं। ही हैड पियरली वाइट टीथ, उसके जो पियरली वाइट टीथ हैं, जो वो भी बहुत, जब स्माइल करता है वो तब भी बहुत सुंदर लगते हैं। एंड द थर्ड इज, उसकी लॉन्ग टेल, जो उसकी एक थर्ड हैंड का काम करती है। यानी कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जो उसकी टेल है वो उसका तीसरा हाथ है, क्योंकि वो अपनी पूंछ से सब चीज को उठा सकता है, अपनी ब्रांचेस पे वो अपने आप को लपेट के टांग सकता है, मतलब वो उसका पकड़ के उसे लटक सकता है ब्रांचेस पे, वो उसका मतलब थर्ड हैंड का काम करती है। सेकंड क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, व्हाट वाज टोटो प्रेजेंस कीप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम ग्रैंड मदर। मतलब टोटो को ग्रैंड मदर से सीक्रेट क्यों रखा गया था, ये बताना है। तो ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक इट व्हेन ग्रैंडफादर बाउट होम न्यू बर्ड और एनिमल्स। मतलब कि ग्रैंड मदर को पसंद नहीं था कि जो ग्रैंडफादर है वो कोई भी नया बर्ड या फिर कोई नया एनिमल घर पर लाए। टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट फर्स्ट, मतलब वो अवॉइड करना चाहते थे कोई भी मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, जिस वजह से उसे सीक्रेट रखा गया। ग्रैंडफादर एंड द नैरेटर डिसाइड टू कीप, मतलब जो ग्रैंडफादर है और जो हमारे राइटर हैं, यानी कि नैरेटर, ग्रैंड इसमें राइटर कौन है, ग्रैंडफादर के ही ग्रैंड सन है जो इसमें राइटर है। उन्होंने अपनी मतलब एक इंसिडेंट शेयर करा है हमारे साथ, वही मतलब वही इसके राइटर है, नैरेटर है। डिसाइड टू कीप टोटो अराइवल सीक्रेट, मतलब उसे सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि दादी का जो है मूड जो है वो अच्छा नहीं होता, मतलब जिस दिन अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे पास भी कुछ ऐसी बात होती है कि हम सोचते हैं कि जिस दिन मतलब हमारे पेरेंट्स का जिसे भी हमें बतानी होती है, तो मतलब जिस दिन उनका मूड अच्छा होगा तो हम उस दिन बताएंगे। तो ऐसे ही वो वेट करते हैं कि जब तक दादी का जो मूड है वो अच्छा ना हो तब तक उन्हें सीक्रेट ही रखा जाएगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। वाई डिड द टिकट कलेक्टर, जो टिकट कलेक्टर था मतलब जब दादाजी सहारनपुर जा रहे थे अपनी पेंशन लेने, तो उसे मतलब टिकट कलेक्टर से मतलब वहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ था वो बताना है हमें। मतलब जो टिकट कलेक्टर था उसने उसे टोटो को डॉग क्यों कहा। तो आंसर देखते हैं। द रेलवे रूल बुक डिड नॉट हैव अ स्पेसिफिक कैटेगरी फॉर मंकी। मतलब मतलब जो रेलवे है वहाँ पे कोई मतलब मंकीज के लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। मतलब वहाँ पे जो है सीन्स मतलब टोटो चार पैर वाला जानवर था, तो वहाँ पे जो है चार जानवर वालों का भी टिकट लगता था। और जैसे कि डॉग है उसके भी चार पैर है, उसके भी टिकट लगते हैं, तो वो कहते उसे डॉग की कैटेगरी में ही डाल देते हैं और उनसे चार्ज ले लेते हैं 3 रुपीज का। मंकी मतलब उसके भी चार पैर है तो उन्होंने उसे उसी कैटेगरी में रखा। आगे देखते हैं और क्या है। हाउ डिड टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ। मतलब टोटो अपने आप को कैसे बॉयल करने वाला था वो बताना है, इंसिडेंट हमें शेयर करना है इस क्वेश्चन में। तो क्या होता है, वन डे टोटो सो अ लार्ज केटल ऑफ वाटर ऑन द फायर। मतलब टोटो देखता है कि गैस पे क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है गर्म होने के लिए, बट वो पानी उसके लिए नहीं था, वो तो चाय बनाने के लिए ग्रैंड मदर ने रखा हुआ था। पर वो सोचता है कि थिंकिंग इट वाज वार्म वाटर फॉर बाथ, मतलब ये जो पानी है ये मेरे नहाने के लिए रखा गया है। सो ही गोट इनसाइड, वो उसमें जाके अंदर बैठ जाता है और पानी जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। मतलब जब वो जाके बैठता है तो पानी थोड़ा कोल्ड था, बट वो जब बैठ जाता है तो थोड़ी देर बाद मतलब वो गर्म होने लगता है। तो मतलब उससे लगता है कि मतलब ये पानी ऐसे इतनी तेज गर्म क्यों हो रहा है। और तभी लकीली जो है वहाँ पे ग्रैंड मदर अराइव मतलब आ जाती है, पहुंच जाती है और उसको एक और बार बचा लेती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर फाइनली सेल टोटो बैक फॉर द टोंगा ड्राइवर। मतलब ग्रैंडफादर ने मतलब क्यों डिसाइड कर लिया था उसे टोंगा ड्राइवर को वापस देने के लिए, टोटो को। क्योंकि आप सभी को पता है वो इतना शरारती था, तो वही इस क्वेश्चन में हमें लिखना है। टोटो वाज एक्सट्रीमली मिस्टीवियस एंड डिस्ट्रक्टिव। मतलब टोटो जो है वो बहुत ही ज्यादा शरारती था, मतलब उसकी शरारत जो है वो अपने तक सीमित नहीं थी, वो दूसरों का भी मतलब उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा था। वो महंगी महंगी चीजें तोड़ रहा था, जैसे कि उसने वो महंगा सा वॉलपेपर था वो भी उसने फाड़ दिया था। हैंड डायरेक्टर का जो ब्लेजर है वो भी उसने फाड़ दिया था। एंड ब्रोक एक्सपेंसिव डिशेस, मतलब जो पुलाव बनाए थे वो भी उसने उसकी प्लेट लेके फेंक के तोड़ के मतलब उसका भी चूरा कर दिया था। सिंस द फाइनली कुड नॉट एफर्ट लॉस ऑफ लक, मतलब उनके पास इतना नहीं था कि मतलब वो चीजें जो है वो तोड़ता रहेगा और मतलब वो लाते रहेंगे। मतलब उनके पास इतना मतलब वो रिच नहीं थे कि वो बार बार फाड़ता तोड़ता रहे और वो लाते रहे। तो इसलिए उन्होंने सोचा ग्रैंड फादर ने कि हमें इसे वापस दे के आना चाहिए। तो क्योंकि उसने क्लोथ्स कर्टेन डिशेस सब चीज तोड़ फोड़ दी थी, तो इसलिए ग्रैंड फादर ने उसे वापस देने का डिसाइड कर लिया था और उसे 3 रुपए में दे के आ गए थे। 3 रुपीज में उसे वापस दे देता टोंगा ड्राइवर को ही। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। मतलब टोटो एक ऐसा जानवर नहीं था कि उसे वो ज्यादा और दिनों तक रख सकते थे। ऐसा नैरेटर ने क्यों कहा था। द नैरेटर सेज दिस बिकॉज कि टोटो वाज एक्सट्रीमली मिस्टीवियस एंड कोस्ट फ्रीक्वेंटली फाइनेंशियली लूज द फैमिली। मतलब उसने मतलब जो उसकी शरारत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, वो बार बार चीजों को तोड़ रहा था और मतलब वो फैमिली इतनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि वो चीजें तोड़ता रहे और वो खरीदते रहे। तो ही वॉज नॉट कंटेंट दी स्मॉल प्रैंक्स, ही टोर एक्सपेंसिव वॉलपेपर, जैसे उसने वॉलपेपर फाड़ दिया था। और नाइटर का स्कूल का जो ब्लेजर था वो भी तोड़ दिया फाड़ दिया था, सॉरी। और जो ब्रोक डिशेज थी मतलब डिशेज को भी, मतलब जो खाने की प्लेट थी वो भी सब उसने तोड़ दी थी, खाना वाना भी फेंक दिया था प्लेट को। जो पुलाव की प्लेट थी वो भी उसने तोड़ दी थी, ट्रीज पर बैठ के जैसे कि वो बैठ के उसने मतलब ग्रैंड मदर के पास फेंक दी थी। तो ऐसे ग्रैंड फादर को रियलाइज होता है कि मतलब उसकी फैमिली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली, तो ही वॉज नॉट वेल टू डू, मतलब वो इस सब चीज को करने के लिए मतलब वेल नहीं थे। तो
इसलिए उन्होंने उसको क्या करा, ऐसा कहा था। यही क्वेश्चन सेम है 5th और 6th, बस लैंग्वेज थोड़ी सी क्वेश्चन की अलग है, वैसे है सेम ही आंसर, मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट, ज़्यादातर तो सेम ही है। जैसे उसने कपड़े वगैरह कर्टेन्स वगैरह सब चीज़ फेंक दी थी, ये है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन से। शॉर्ट क्वेश्चन से मैंने आपको बता दिया आप उन्हें किस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आप उसमें मतलब अगर क्वेश्चन हमारा 2 या 3 मार्क्स का है तो उसमें आप 40 वर्ड लिख के आते हैं तो वो इनफ होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आप थोड़ा सा अबाउट द ऑथर डाल देंगे, और अपना जो भी हमारा मतलब क्वेश्चन से रिलेटेड मटेरियल होगा उसमें आप 100 वर्ड लिख कर आएंगे, तो वो इनफ होंगे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो देखते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप देख लेते हैं वीडियोस पर उनसे लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टोटो वाज अ प्रीटी मंकी बट ही वाज मिस्चीवियस 1 2 जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल फ्रॉम द स्टोरी। हमें ये स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है कि टोटो एक प्रीटी मंकी था, पर वो साथ-साथ क्या था, शरारती भी था, तो वो हमें बताना है। तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। टोटो वाज फिजिकली अट्रैक्टिव विद मतलब वो फिजिकली अट्रैक्टिव दिखता था क्योंकि उसके पास क्या थी, ब्राइट एंड स्पार्कलिंग आईज थी, उसके पिल्ली वाइट टीथ थे, जब वो हंसता था तो दिखते थे उसके। हाउएवर हिज ब्यूटी वाज ओवरशैडोड बाय हिज कांस्टेंट अर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। उसकी जो ब्यूटी थी वो उसकी शरारतों के आगे बहुत फीकी लगती थी, मतलब उसकी शरारतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसकी मतलब जो सुंदरता थी वो नहीं दिखती थी। फ्रॉम द मोमेंट ही एंटायर्ड ग्रैंडफादर हाउस, मतलब जब वो मोमेंट जब वो मतलब दादाजी के साथ घर में आया, उसकी जो शरारतें हैं, उसका जो डिस्टर्बेंस है, वो सब स्टार्ट हो गया था। ही स्टार्टेड बाय मतलब उसने स्टार्ट कर दिया था, मतलब वॉलपेपर को फाड़ना बेडरूम में, और नाइटर की जैसे ब्लेजर वगैरह उसने फाड़ दी थी, वो सब चीज़ें लिख सकते हैं आप इसमें। हिज मिस्चीफ वाज नॉट लिमिटेड टू ऑब्जेक्ट, मतलब उसकी जो शरारतें थी वो सिर्फ ऑब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं थी। ही आल्सो ट्रबल अदर एनिमल, वो दूसरे जानवरों को भी मतलब परेशान करता था। ही बीट द ईयर ऑफ द फैमिली डंकी नाना, मतलब जो उनका फैमिली डंकी नाना था उसको भी उसने काट वाट लिया था। एंड उसके साथ कभी भी क्या नहीं करी थी, फ्रेंडशिप नहीं करी थी उसने, तो दोस्ती नहीं करी थी। द क्लाइमेक्स ऑफ मिस्चीफ occurred when he nearly boiled himself alive in a large उसमें वो रखा हुआ था। फिर उसकी शरारतें इतनी बढ़ गई थी, उसकी मतलब शरारतें यहाँ पे जाके तो मतलब उसने हद ही पार कर दी थी, जब उसने अपने आप को उबलते हुए पानी में जाके मतलब वो बैठ गया था उसमें, जब वहाँ पे चाय बन रही थी किचन में, कैटल रखी हुई थी, वहाँ पे पानी बॉईल हो रहा था और वो उसमें जाके बैठ गया था, तो वो वहाँ पे शुक्र है कि वहाँ पे दादी आ गई थी तो वो बच गया था। बट उसकी शरारतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, उसकी तोड़ फोड़ तक ही सीमित नहीं थी, उसकी शरारतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर क्या है, और फिर बाद में उसने क्या करा था लेटर, उसने बाद में मतलब वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे मतलब खाना वगैरह लंच रखा हुआ था और उसमें मतलब पुलाव वगैरह रखे हुए थे, उसने वो उठा के फेंक फूक दिए थे, और मतलब दादी जो ग्रैंड मदर थी वहाँ पे उसके पास में फेंक दी थी, और जो वहाँ पे डिशेस के जो मतलब बर्तन थे वो भी उसने तोड़ फोड़ दिए थे, एक्सपेंसिव डिशेस थे उसने सब तोड़ फोड़ दी थी। हिज प्रेजेंस क्रिएटेड कांस्टेंट फाइनेंशियली लूज, मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस तो हुआ ही था, उन्होंने उसे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी दे दिया था उन लोगों को, मतलब उन्होंने मानसिक जो उनके साथ वो करा था, मतलब उन्हें फाइनेंशियली लॉस तो हो ही रहा था कि मतलब उन्हें मतलब पैसों जैसे इतने महंगे महंगे चीज़ उन्होंने तो उसने तोड़ दी थी टोटो ने, बट यहाँ तक तो चलो ठीक था, पर उन्होंने मेंटली स्ट्रेस भी वो इसने इतना दे दिया था बहुत ज़्यादा। और ये उसकी जो मतलब सुंदरता है, इसकी जो ये ब्यूटीफुलनेस है या प्रिटी है, जो भी उसकी सुंदरता है, वो ये कहती है कि हिज वाइल्ड नेचर मेड हिम एंड इम्पॉसिबल, मतलब उसकी सुंदरता ही नहीं बल्कि हमें ये भी देखना होता है कि हिज वाइल्ड नेचर मतलब हर कोई मतलब जो पेट एनिमल है वो घर के नेचर के लिए फिट होता है नहीं होता है, वो भी हमें देखना होता है। ये नहीं कि वो सुंदर है तो मतलब चलो ये सुंदर है तो हम इसे अपने घर में रख लेते हैं, वो मतलब घर के लिए होना भी चाहिए। हर कोई पेट जो है वो घर के लिए मतलब ठीक नहीं होता है। ये ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। नंबर सेकंड, व्हाई डिड ग्रैंडफादर इवेंचुअली डिसाइड टू सेल टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर, वाज इट द राइट डिसीजन। ये क्वेश्चन हमें मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो दादाजी ने डिसाइड कर लिया था कि हम टोटो को वापस लेके आएंगे टोंगा ड्राइवर को, तो ऐसा क्या हो गया था कि मतलब उन्होंने ये डिसीजन लिया, और लिया तो लिया, और तो क्या ये डिसीजन सही था या नहीं था, ये बताना है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन में हम कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो द एडवेंचर ऑफ टोटो बाय रस्किन, मतलब ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है, रस्किन बॉन्ड। इसके नरेटर कौन है, रस्किन बॉन्ड। आप अपने क्वेश्चन में थोड़ा सा अबाउट द ऑथर लिख देंगे तो आपका इंप्रेशन जो है एग्जामिनर के प्रति अच्छा होगा, मतलब अच्छा पड़ेगा इफेक्ट, तो मतलब आपको नंबर भी मतलब अच्छे मिल सकते हैं। तो देखते हैं, ग्रैंडफादर इवेंचुअली डिसाइड टू सेल टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर, मतलब ऐसा क्या हो गया था कि मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया था, ग्रैंडफादर इवेंचुअली डिसाइड टू सेल टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर। क्यों डिसाइड करा था उन्होंने कि हम टोंगा ड्राइवर को देके आ रहे हैं वापस टोटो को, बिकॉज द मंकी मिस्चीवियस बिकम्स अनसस्टेनेबल डिस्पाइट ग्रैंडफादर इमेंस पेशेंस एंड द लव फॉर द एनिमल, मतलब मंकी मतलब इतना शरारती था, टोटो इतना शरारती था कि उसमें उसकी शरारती इतनी बढ़ गई थी, इतनी बढ़ गई थी कि उसकी जो दादाजी का जो सारा पेशेंस था और जानवर के प्रति प्यार था वो भी उसके सामने वो हो गया था, उसने उसका भी धज्जियां उड़ा दी थी उसकी भी। टोटो डिस्ट्रक्ट नेचर रिजल्ट इन कांस्टेंट फाइनेंशियली एंड इमोशनली स्ट्रेस फॉर द फैमिली। टोटो का मतलब इतना वो हो गया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि मतलब उसकी वो जो फैमिली थी वो पूरी मतलब फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रेस हो चुकी थी, क्योंकि वो उससे सारी चीज़ तोड़ फोड़ करती थी, तो मतलब उनके पास इतना वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो तोड़ता रहे वो खरीद ले, और उनको मतलब वो तो चलो फाइनेंशियली तो चलो देखा जाएगा जो होगा, पर उन्हें मतलब मानसिक तौर से भी उन्हें इतना मतलब दुख पहुंचा दिया था उसने, मतलब उसकी शरारतें इतनी बढ़ गई थी कि वो थक चुके थे अब। रीजन फॉर द डिसीजन, क्या मतलब क्यों इन्होंने क्या मतलब क्या रीजन था उस डिसीजन के पीछे, वो देख लेते हैं। पहले तो फाइनेंशियली लॉस जो उसने पहुंचाया था उन्हें टोटो रेगुलरली मतलब फाड़ देता था एक्सपेंसिव क्लोथ्स, और उसने कर्टेन्स और जो वो था ब्लेजर वगैरह भी फाड़ देता उसका स्कूल का नरेटर का, और जो वॉलपेपर थी उसको भी पूरा उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर दूसरा है डिस्ट्रक्शन
ऑफ प्रॉपर्टी। उसने मतलब प्रॉपर्टी मतलब उनके जो बर्तन वगैरह थे, डिशेज़ थी, पुलाव की जो प्लेट वगैरह थी, पुलाव भी उसने सब चीज़ तोड़-फोड़ दी थी। और फिर थर्ड आता है हमारा उसकी जो इनकैपेबिलिटी थी, फिर उसकी इनकॉम्पिटिबिलिटी थी कि टोटो कुड नॉट लिव पीसफुली विद अदर पेट्स एनिमल, जैसे कि उसके जैसे हमें दिखाया गया है स्टोरी में कि उसके पास एक प्राइवेट ज़ू था। वहाँ पे मतलब अलग दूसरे जानवर भी रहते होंगे, वो तो शांति से रह रहे थे, पर टोटो जो है वो बिल्कुल भी शांति से नहीं रह रहा था और उन्हें भी नहीं रहने दे रहा था, क्योंकि उतनी शरारतें कर रहा था वो वहाँ पे कि मतलब उसने पूरा घर का जो है माहौल को एक तरह से घुमा दिया था। तो टोटो बिल्कुल भी शांति से नहीं रह रहा था दूसरे जानवर के साथ, तो उन्हें मतलब इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया था उस फैमिली को बहुत ज़्यादा। जैसे एक हमें सीन दिखाया गया कि उसने मतलब जो उनका फैमिली डंकी था नाना, उसको भी उसने काट वाट लिया था, उसे भी परेशान कर दिया था। ये इंसिडेंट भी दिखाया गया था। ये तो रीज़न हो गए कि हमारे कैसे कैसे मतलब टोटो ने किया फैमिली में। फिर हम लिख देंगे थोड़ा सा कि मतलब क्या ये डिसीजन सही था उसके बारे में। तो डिसीजन जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा गया, पहले तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि क्यों डिसाइड करा था, इन चीज़ों की वजह से डिसाइड करा गया था, ठीक है, क्यों हम टोंगा ड्राइवर को वापस लेके आ रहे हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये डिसीजन सही था। फिर हमें इसके बारे में थोड़े से 4-5 लाइन लिख देंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर कंप्लीट। देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसमें। द डिसीजन वाज जस्टिफाइड एंड करेक्ट। ये जो डिसीजन है वो सही और जस्टिफाई है। क्यों है? क्योंकि द नैरेटर फैमिली वाज नॉट वेल्थ इनफ टू अफोर्ड द, मतलब वो इतने मतलब एफर्ट नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो कि वो बार बार चीज़ों को तोड़ता रहे और वो अपना एफर्ट लगाए कि चीज़ों को ले आए वापस। इतने फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि मतलब वो चीज़ों को डैमेज करता रहे और रिकवरिंग करते रहे। सबसे पहले पॉइंट तो हम ये लिख देंगे। फिर मोर इंपॉर्टेंटली इट हाईलाइट दैट वाइल्ड एनिमल हाउ एवर, भले ही जो वाइल्ड एनिमल है वो प्रिटी हो, बट हर कोई मतलब इतना वो नहीं होता कि हर कोई जानवर इतना वो नहीं होता कि वो घर में रह सके, भले ही वो सुंदर दिखता हो। और सबसे मेन चीज़ हमें इसमें ये फोकस दिखाई गई है कि ये मतलब उन्होंने जो ग्रैंडफ़ादर ने अपनी प्योरिटी उसमें दिखाई कि मतलब उन्होंने अपनी, भले ही वो जानवरों से इतना प्यार करते थे, पर उन्होंने उसके सामने भी अपनी फैमिली की शांति और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को अपना पहला प्रेफर दिया, फिर सेकंड में एनिमल्स। तो ये हमें इस डिसीजन में लिख देना है क्या डिसीजन था। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। बाकी देख लेते हैं वो क्वेश्चन है या नहीं। अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें, तो देख लेते हैं। टोटो मिस्ट्री वॉज नॉट जस्टफुल प्ले। उसकी जो शरारतें थी वो अपने खेल तक ही सीमित नहीं थी, वो विनाश मतलब डिस्ट्रक्टिव थी, मतलब विनाशकारी, मतलब उन्हें कितना उन्हें वो पहुंचाया, उसने परेशान किया। तो इसी बारे में हमें इंसिडेंट इस स्टोरी के उसमें वो देना है इसका आंसर। अब मतलब कुछ अलग से तो नहीं आता, वही चीज़ें घूम फिर के आ रही है। सारे क्वेश्चन हैं एक दूसरे से रिलेटिव, बस उनकी लैंग्वेज क्वेश्चन की बदलती गई है, बस यही पूरी स्टोरी में। कुछ ऐसा इतना वो नहीं है, सब ऐसा एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, कोई हैवी वो नहीं है इसमें। देखते हैं क्या हम इसमें अपना लिख सकते हैं। बस अपने क्वेश्चन के लैंग्वेज को चेंज कर देंगे, हम अपने क्वेश्चन के आंसर की लैंग्वेज को चेंज कर देंगे बस। तो टोटो वॉज एन एक्सेप्शनली ब्राइट बट हाईली डिस्ट्रक्टिव मंकी। टोटो जो है वो क्या था, एक मतलब विनाशकारी, मतलब उन्होंने उस फैमिली को बहुत ज़्यादा क्या पहुंचा दिया था, मतलब ऐसे स्ट्रेस में पहुंचा दिया था। हिज प्रेजेंस इन द हाउस वाज मार्क्ड बाय सीरीज ऑफ इंसिडेंट दैट कॉज्ड बोथ, मतलब उन्हें चाउस एंड फाइनेंशियली स्ट्रेस, उन्हें मतलब उस फैमिली की, उसके होते हुए उस फैमिली की मतलब इतनी बुरी हालत कर दी थी उसने कि बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी थी। उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रेस दे दिया, उन्हें मतलब मेंटली भी स्ट्रेस दे दिया कि मतलब उनकी वो ऐसे हो गए कि अब हमें से छोड़ना ही पड़ेगा। जहाँ तक जैसे दिखाया गया है इस पूरी स्टोरी में, दादाजी को जैसे एनिमल्स इतने पसंद है, पर लास्ट में आके दादाजी भी उससे हार मान लेते हैं। तो वही सब इसमें हमें लिखना है। सबसे पहला उसने क्या पहुँचाया था, ऑन फर्स्ट डे, अपने पहले ही दिन पे उसे जैसे हुक से बांध दिया गया था उन्होंने, मतलब हुक से बांध दिया था उसे, बट उसने हुक को भी खींच के तोड़ दिया था। और सबसे जो डेकोरेटिव वॉलपेपर थी, मतलब जो वॉलपेपर थी वो भी उसने फाड़ दी थी, और नैरेटर का जो है वो ब्लेजर भी उसने फाड़ दिया था। सबसे पहला काम तो उसने पहले दिन ही आते ही कर दिया था। फिर दूसरे जानवरों के साथ उसने इतनी शैतानी मचाई। ही नेवर अलाउड हिज कंपेनियन इन द प्राइवेट जू टू स्लीप, मतलब किसी को भी उसने मतलब सोने नहीं दिया था रात के टाइम। जब उसे प्राइवेट जू में छोड़ा गया था तो उसने किसी को भी सोने नहीं दिया था कि स्पेसिफिकली ट्रबल ना हो। और उनका जो फैमिली डंकी था उसने उन्हें भी मतलब उसको भी इतना वो कर दिया था, उसे काट लिया था उसके कान के पास में, उसके अपने दांतों शार्प टीथ की वजह से। फिर एक इंसिडेंट हमें दिखाया गया कि दा प्लाव वाला इंसिडेंट बता देना है कि मतलब उसकी शरारतें ही बतानी है इसमें हमें। तो वो लिख देना क्वेश्चन की, हमें समझना है कि ये क्वेश्चन हमसे हमें पूछना क्या चाह रहा है, वो लिखना है बस हमें। ऐसा कुछ वो नहीं दिया गया, बस उसको समझना है और बस वही देना कि मतलब शरारती था, मतलब उसकी शरारतें कैसी थी वो बताना है। तो वो हमने बता दिया, बस खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन, इतना ही था। द मोस्ट मतलब क्या हुआ था प्लाव का इंसिडेंट में, वो हमें लिख देना है कि मतलब उसने वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे खाना रखा हुआ था, पुलाव रखा हुआ था, उसने उठाया, वो खाना शुरू कर दिया, फिर वो पेट पे जाके बैठ गया उस प्लेट को लेके। और जब उसने वो खा लिया तो मतलब वो फेंक दी, और पानी उन आंटी के ऊपर फेंक दिया था, और विंडो से उसने वो क्या कर दिया था, प्लेट को ट्री पे से फेंक दिया था। वो प्लेट टूट गई थी, और फिर ग्रैंडफादर जो ग्रैंड मदर थे उसके मतलब गुस्सा गुस्सा आया था, और उनके मुंह पे ही, और उन्हें वो परेशान करने के लिए उसने और दादी को चिढ़ाने के लिए मतलब वो करने के लिए और उनके साथ मस्ती कर रहा था। बस ये सब लिख देना है हमें इस क्वेश्चन इसमें। इसके 3 पॉइंट है, और अपनी तरफ से आप इस मतलब मैंने इजी से इजी लैंग्वेज ही लिखी है, शायद आपको कोई भी वर्ड इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर लास्ट में कंक्लूजन दे देना है कि जो ये है, टोटो वाज नॉट पैट मेंटली, हिज इंटेलिजेंस वाज यूज्ड प्योरली ऑफ मिस्टेक, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर मिडिल क्लास फैमिली टू सस्टेनेबल द लॉस ऑफ, मतलब वही लिख देना है कंक्लूजन वगैरह। तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना प्लीज, और अब आपका जो कमेंट है, आपके लाइक, वो ये मोटिवेशन का काम करेंगे और कुछ तो नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।